जय मसीह की माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज बताऊंगी कि बाइबल में आदम कौन था और परमेश्वर ने उसे क्यों रचा और वह कौन सा पाप था जो आदम ने किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदम इस संसार में रहने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। उत्पत्ति 1 से 27, 1 कुरिन्थियों 15 से 45। वह परमेश्वर द्वारा रचा गया प्रथम मनुष्य था और उसे केवल परमेश्वर के लिए रचते हुए अदन की वाटिका में रखा गया था। उत्पत्ति 2 से 8, 10। आदम सारी मानव जाति का पिता है, प्रत्येक मनुष्य जो अभी तक अस्तित्व में रहा है वह आदम का प्रत्यक्ष वंशज है और यह आदम के माध्यम से है कि प्रत्येक मनुष्य को एक पापी स्वभाव विरासत या धरोहर में मिला है। रोमियो 5 से 12। परमेश्वर ने ब्रह्मांड में शेष सब कुछ को अस्तित्व में आने के लिए बोला। उत्पत्ति 1। परंतु छठे दिन परमेश्वर ने कुछ भिन्न कार्य को किया। उसने भूमि की मिट्टी को उठाया और मिट्टी से आदम को रच दिया। आदम का नाम आदमाह से संबंधित है, जो कि भूमि या मिट्टी के लिए उपयोग होने वाला इब्रानी शब्द है। परमेश्वर ने तब मनुष्य की नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 से 7। परमेश्वर का श्वास ही मनुष्य को पशुओं के राज्य से पृथक करता है। उत्पत्ति 1, 26, 27। आदम के साथ आरंभ होते हुए तब से प्रत्येक मनुष्य जिसे रचा गया है उसमें एक नश्वर आत्मा है, ठीक वैसी ही जैसी कि परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने एक ऐसे प्राणी की रचना की जो ठीक उसी के जैसे था, जिसमें तर्क करने, चिंतन करने, इंद्रिय ज्ञान से जानने और अपने लिए स्वयं का मार्ग चुनने की सामर्थ्य है। पहली स्त्री हव्वा आदम की पसलियों में से एक से रची गई थी। उत्पत्ति 2, 21, 22। परमेश्वर ने उन्हें केवल एक ही बंधन के साथ अपने सिद्ध संसार में रखा था कि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खा सके थे। उत्पत्ति 2, 16, 17। आदम के द्वारा आज्ञा की अवहेलना करने का विकल्प वहां पर विद्यमान था, क्योंकि चुनने की क्षमता के बिना मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सही अर्थों में स्वतंत्र प्राणी बनाया था और उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति दी थी। उत्पत्ति 3 में पाप को चुनने के लिए आदम की पसंद का विवरण पाया जाता है। आदम और हव्वा दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की और उस वृक्ष के फल को खाया जिसे परमेश्वर यहोवा ने मना किया था। वचन 6। अवज्ञा के उस एक कार्य के कारण वे पाप और उसके सभी परिणामों को परमेश्वर के सिद्ध संसार में ले आए। आदम के माध्यम से पाप ने संसार में प्रवेश किया और पाप के साथ मृत्यु भी आ गई। उत्पत्ति 9, 21, रोमियो 5 से 12। हम जानते हैं कि आदम एक वास्तविक व्यक्ति था। वह एक रूपक नहीं था, क्योंकि उसे बाइबल के शेष अंशों में एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में ही संदर्भित किया जाता है। उत्पत्ति 5 से 1, रोमियो 5, 12, 17। महान इतिहासकार लूका यीशु के वंश को इसी व्यक्ति से पाता है। लूका 3 से 38। वास्तविक व्यक्ति होने के अतिरिक्त आदम उसके पश्चात आने वाले सभी मनुष्यों के लिए प्रतिछाया भी है। भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा एक पापी स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए थे। सभी पहले आदम की संतान थे। कुंवारी से उत्पन्न और पापरहित यीशु दूसरा आदम है। 1 कुरिन्थियों 15 से 47। पहला आदम संसार में पाप को ले आया
दूसरा जीवन को लाया। यूहन्ना 1:4। यीशु दूसरा आदम, एक नए जन्म। यूहन्ना 3:3। एक नए स्वभाव और नए जीवन को प्रत्येक उस व्यक्ति को प्रदान करता है जो उस पर विश्वास करता है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यूहन्ना 3:16-18। आदम ने स्वर्गलोक को खो दिया था, यीशु इसे पुनः प्राप्त कर लिया। बाइबल में हव्वा आदम की पत्नी के रूप में पाई जाती है, जिसे परमेश्वर ने रचा था। हव्वा कैन और हाबिल और शेत और भी बेटे बेटियों की माता थी। उत्पत्ति 4:1, 2, 25, 5-4। हव्वा पहली स्त्री, पहली पत्नी और संसार में पहली माता थी। हव्वा नाम इब्रानी शब्द चावे से आया है, जिसका अर्थ जीवित या जीवन से है। उसे हव्वा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह सभी जीवित लोगों की माता थी। उत्पत्ति 3:20। परमेश्वर ने उसकी रचना यह देखने के पश्चात की थी कि आदम को जानवरों में से अपने लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला, अर्थात उसके समान कोई अन्य प्राणी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को आदम के तुल्य बनाया। हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, ठीक वैसे ही जैसा उसने आदम को रचा था। उत्पत्ति 1:27। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी जब वे अदन की वाटिका में रह रहे थे। उसने उनसे कहा था कि वे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष के नाम से बुलाए जाने वाले एक वृक्ष के फल को न खाएं, क्योंकि उसने उन्हें चेतावनी दी कि जिस दिन वे उस वृक्ष में से खाएंगे उसी दिन वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। उत्पत्ति 2:17। बाइबल हमें यह नहीं बताती है कि आदम और हव्वा कब तक इस घटना के घटित हुए उस वाटिका में रहे, परंतु किसी समय हव्वा ने स्वयं को मना किए वृक्ष से खाने के लिए परीक्षा में दे दिया। उसे सांप के द्वारा धोखा दिया गया था। 1 तीमुथियुस 2:13-14, जिसके लिए सामान्य रूप से विश्वास किया है कि वह शैतान के द्वारा उपयोग किया गया प्राणी था। सांप ने हव्वा के मन में यह संदेह डाल दिया कि क्या वास्तव में परमेश्वर ने वृक्ष से फल खाने के लिए उन्हें मना किया था। उत्पत्ति 3:1। तत्पश्चात सांप ने हव्वा से झूठ बोला, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:4-5। हव्वा ने उसके फल में कुछ को लिया और उसे खा लिया और तत्पश्चात उसे अपने पति आदम के पास भी ले आई। उसने भी उसे खाया। आदम और हव्वा ने तुरंत ही उन बातों को समझ लिया जिन्हें वे पहले नहीं समझते थे। उनकी आंखें भले और बुरे दोनों के लिए खुल गई, परंतु परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला था। हव्वा और आदम की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप मृत्यु आ गई। मृत्यु सारी मानव जाति के ऊपर हव्वा को धोखा मिलने और इसके परिणाम स्वरूप आदम के द्वारा पाप को चुनने के कारण आ गई। हव्वा और उसकी आने वाली सभी पुत्रियों को विशेष रूप से 2 शाप दिए गए थे। पहला, परमेश्वर ने बच्चे के जन्म में हव्वा की पीड़ा को कई गुना बढ़ा दिया। दूसरा, परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि स्त्री और पुरुष के मध्य पाए जाने वाले संबंध में संघर्ष का बने रहना विशेषता की बात होगी। उत्पत्ति 3:16। ये दोनों शाप पूरे इतिहास में प्रत्येक स्त्री के जीवन में सही प्रमाणित हुए हैं। यह बात कोई अर्थ नहीं रखती है कि हम चिकित्सा विज्ञान में कितनी भी अधिक उन्नति क्यों न कर लें, बच्चे को जन्म देना सदैव एक स्त्री के लिए पीड़ादायी और तनावपूर्ण अनुभव होता है, और समाज चाहे कितना भी अधिक उन्नति क्यों न कर ले और प्रगतिशील क्यों न हो जाए,
स्त्री और पुरुष का संबंध एक सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष, लिंगों की आपसी लड़ाई झगड़ों से भरा रहता है। हव्वा सारे जीवित लोगों की माता थी और इन विशेष शापों का अनुभव करने वाली पहली स्त्री भी थी। यद्यपि हव्वा को आदम के साथ दूसरे आदम अर्थात मसीह के कारण छुड़ा लिया जाएगा, जो कि बिना पाप के था, रोमियो 5:12-14। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 1 कुरिन्थियों 15-22-45। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।